दिल्ली में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। लाल किला उनमें से एक है। यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मुगल शक्ति और वैभव का प्रतीक है। सम्राट शाहजहां ने 1648 में लाल किला बनवाया था। यह लाल पत्थर से बना है। यह प्रसिद्ध चांदनी चौक बाजार के सामने यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। लाल किले का महत्व। लाल किला भारत के कई अजूबों में से एक है। हालांकि इसने कई शताब्दियों का अनुभव किया है, जिसमें हमारे देश का एक ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह स्मारक उन दीवारों को एक साथ समेटे हुए है जो मुगल वंश, ब्रिटिश शासन के दौरान कैद भारत और अब लोकतंत्र की गवाह है। लाल किले की उत्पत्ति। यह स्मारक आधुनिक भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्व रहता है। यह केवल लाल बलुआ पत्थर से बना है। मध्य दिल्ली में स्थित यह वह स्थान था जहां मुगल सम्राट कई अवधियों तक रहे थे। लाल किला एक शानदार किला था जो कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर अपने अधिकार के दौरान इन कीमती रत्नों को लूट लिया। दिल्ली भारत की राजधानी थी जब तक कि अंग्रेजों ने इसे स्थानांतरित नहीं कर दिया। लाल किला पूरे देश के लिए नियंत्रण स्थान था। यमुना नदी के तट पर बने इस भव्य किले की दीवारें 30 मीटर ऊंचे बलुआ पत्थर से बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि लाल किला सभी मौसमों में दिन रात कई राजमिस्त्रियों की 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया गया था। लाल किले की वास्तुकला। लाल किले की वास्तुकला अद्भुत और सराहनीय है क्योंकि यह 5 शताब्दियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक और पद्धति के बनाया गया था। इसे विशिष्ट मुगल कला और दृश्य के साथ बनाया गया है। इसमें एक दीवान-ए-आम है जो सभी के लिए न्यायालय है। राजा ने आम लोगों की शिकायतों के बारे में सुनवाई की। लाल किला इस्लाम शाह सूरी के किले के ठीक बगल में बना है, जिसका नाम है शालीमार किला। उन्होंने इसे 1546 में अपने किलेबंद महल के रूप में बनवाया था। दोनों किलों को एक जलमार्ग द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जिसका नाम है स्वर्ग की धारा या नहरे बहिश्त। किले के भीतर प्रमुख संरचनाएं। यद्यपि किले के भीतर की 66% इमारतें या तो टूट चुकी हैं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, फिर भी लाल किले में अभी भी कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं और उनमें से कुछ प्रमुख नीचे सूचीबद्ध हैं। मुमताज़ महल किले के महिला क्वार्टर जनाना में स्थित मुमताज़ महल किले के अंदर 6 महलों में से एक था। ये सभी महल यमुना नदी और जन्नत की धारा के किनारे बनाए गए थे। खास महल का इस्तेमाल राजा के निजी निवास के रूप में किया जाता था। महल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें एक कक्ष, बैठक कक्ष और एक शयन कक्ष शामिल था। रंग महल जिसका शाब्दिक अर्थ है रंगों का महल, जिसे सम्राट की रखैलों और पत्नियों के रहने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार महल को चमकीले रंगों और दिखावटी सजावट के साथ रंगीन दिखने के लिए बनाया गया था। हीरा महल बहादुर शाह द्वितीय ने इसे 1842 में बनवाया था। हीरा महल संभवतः अंग्रेजों के आक्रमण से पहले मुगल बादशाह द्वारा बनवाए गए अंतिम निर्माणों में से एक है। यह केवल एक मंडप है, लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प किंवदंती जुड़ी हुई है। मोती मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है मोती मस्जिद। औरंगजेब ने इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था, इसलिए ज़नाना के निवासी भी मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है मोती मस्जिद। औरंगजेब ने इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था, इसलिए ज़नाना के निवासी भी मस्जिद का इस्तेमाल करते थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी है। मोती मस्जिद में 3 गुंबद और 3 मेहराब हैं। हम्माम मुख्य रूप से एक इमारत है जिसमें सम्राटों के लिए स्नानघर होते थे। पूर्वी अपार्टमेंट में ड्रेसिंग रूम था। पश्चिमी अपार्टमेंट में नलों के जरिए गर्म पानी आता था। निष्कर्ष। लाल किला केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन का सच्चा गवाह है। इस प्रकार यह भारत के महान और स्वर्णिम इतिहास का प्रतीक है। इसलिए भारतीय गणतंत्र के साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक का लाल किले के प्रति बहुत स्नेह और सम्मान है। निस्संदेह यह हमेशा महान भारतीय इतिहास का प्रतीक रहेगा। साथ ही यह भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी।